लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी मेरे कैमरामैन भाई यहाँ पर आए हुए हैं, सभी चैनल्स का हम लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच के अंदर 4 किरदार राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, जो राम जी का परिवार है वो आज आपके बीच के अंदर रहेंगे। और चारों कलाकार ऐसे मंजे हुए कलाकार हैं जिनके विषय के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर बता देता हूँ। और अभी ये चारों कलाकार क्योंकि मुंबई की फ्लाइट लेट होने की वजह से लेट हो गए थे, अभी आपके बीच के अंदर होंगे। सबसे पहले हमारे बीच के अंदर पहुंचने वाले हैं हिमांशु सोनी जी, जो इस बार प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे हैं। वे भी आएंगे भी और आपके सम्मुख अपनी बातें भी रखेंगे। सुपर हिट रही वरुण धवन की आलिया भट्ट की बद्रीनाथ की दुल्हनिया में लीड रोल करने वाले हिमांशु सोनी, जो कि बॉलीवुड के अंदर और साउथ में 12 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं और बहुत सारे सीरियल राम सिया के लव कुश में श्री राम का किरदार निभा चुके हैं। बुद्धा राजाओं के राजा, नीली छतरी वाले, अगर तुम न होते, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में, राजमहल सहित अनेक सीरियल्स में उन्होंने लीड रोल किए हैं। आज हमारे बीच के अंदर अभी कुछ ही मिनट के अंदर पधारने वाले हैं और यहाँ पर इस वर्ष लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर प्रभु श्री राम का किरदार निभाएंगे। हमारे बीच के अंदर मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर उनके छोटे अनुज भाई लक्ष्मण जी आपके सामने विराजमान हैं। और लक्ष्मण जी का नाम कनन मल्होत्रा है। आपने सूर्यपुत्र करण में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। चांद छुपा है बादल में आपने रोल किया है। गीता का धर्म, युद्ध, यार तुमने क्या किया, वे कौन है, तंत्रा, इश्क की दास्तान, रब से सोना इश्क, दंगल, रामायण में सबके जीवन पर आधार पर टीवी शोज़ के अंदर कनन मल्होत्रा जी ने काम किया है। इसके साथ अकबर खान और आसिफ शेख के साथ फिल्म स्टार में अहम रोल किया। फिल्म फ्रांस में पावरफुल अभिनय की समीक्षकों में फैंस ने वाई लूटी हुई है। आप इस बार हमारे बीच के अंदर लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं और अभी कुछ ही मिनटों के अंदर आप उनको सुनेंगे भी। और एक और कलाकार जो माँ सीता का किरदार इस बार निभा रही हैं, समीक्षा भटनागर, एक जाना पहचाना फिल्म इंडस्ट्रीज़ का नाम है। वे भी अभी आपके बीच के अंदर होंगी और माँ सीता के किरदार के अंदर इस साल लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार वे निभाएंगी। मधुर भंडारकर के कैलेंडर कलर्स में बिग स्क्रीन पर एंट्री करने वाली समीक्षा ने सन्नी देओल, बॉबी की पोस्टर बॉयज में लीड रोल किया है। अनुपम खेर की स्टार हैराम, हमने गांधी को मार दिया, 10 से ज़्यादा बॉलीवुड फिल्मों में, तमिल में, तेलुगु में अहम रोल उन्होंने टीवी सीरियल्स देवों के देव महादेव, ओबराय के साथ धारावाहिक बैंक शो में भी अहम रोल निभा चुकी हैं। और इस बार लव कुश रामलीला कमेटी में जीवन रोल माँ सीता का समीक्षा भटनागर जी निभाएंगी। और एक और कलाकार हमारे मध्य में पहुंचने वाले हैं जो इस बार महाबली हनुमान का किरदार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर निभा रहे हैं। इनका नाम है केतन कराडे। केतन कराडे जी बी.आर. चोपड़ा की एवरग्रीन सीरियल महाभारत भीम पुत्र घटोच की किरदार केतन कराडे जी अपनी पहचान बना चुके हैं। 6.25 फुट लंबी इनकी हाइट है और पूरे मुंबई के अंदर ये बॉडी बिल्डर चैंपियन रह चुके हैं। इन्होंने सोनी टीवी के ऊपर सूर्यपुत्र करण का किरदार निभाया। 30 से ज़्यादा शोज़ ये अमिताभ बच्चन, आमिर खान, द ड्रग्स ऑफ हिंदुस्तान,
में अहम रोल निभाने के साथ साथ अजय देवगन के साथ एक्शन, जैक्सन, भोला, जोधा अकबर, रेस 2, अर्जुन कपूर, संजय दत्त के साथ पानीपत, साउथ की जेम्स में लीड रोल कर चुके हैं। टीवी सीरियल तेनाली राम के साथ साथ 40 से ज़्यादा इन्होंने ऐसे शोज़ किए हैं जिनके अंदर आप इनको देख सकते हैं। और इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर हनुमान जी का रोल इस बार यहाँ पर निभाएंगे। मैं साथ ही ये बताना चाहता हूँ कि लव कुश रामलीला कमेटी देश की एक जानी मानी ऐसी पहचान बना चुकी है जो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लव कुश रामलीला कमेटी लाल किले के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर लाइव दिखाई जाती है। और लाइव रामलीला जो जाती है इसके लिए लव कुश रामलीला कमेटी अपनी ओबी वैन सैटेलाइट सिस्टम वहाँ पर रखता है कि जिससे कि हम पूरे देश और विदेश के अंदर हम लव कुश रामलीला कमेटी को लाइव भेजते हैं। करोड़ों दर्शक लव कुश रामलीला कमेटी के इस लाइव प्रोग्राम को देखते हैं और ख़ास तौर से हमारे नौजवान बच्चे जिनको हम अपनी संस्कृति से अवगत नहीं करा पा रहे, उनको अपनी संस्कृति से अवगत कराने के लिए हमारा ये प्रयास होता है कि राम की कथा हम रामायण को एक सीरियल की तरह 13 दिन लाल किले के ऊपर दिखाएंगे। और इस बार जो रामलीला होगी वो 3 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक लाल किला मैदान पर होगी। राम की कथा एक पवित्र ग्रंथ है और ये ग्रंथ हमें सत्य का रास्ता दिखाता है, भाईचारे का, प्यार का, मोहब्बत का, ईमानदारी का रास्ता दिखाता है। इस ग्रंथ के अंदर अगर हम इस ग्रंथ को थोड़ा सा भी अगर अपना लें तो परिवार के अंदर भाई के साथ भाई का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, पिता पत्नी का प्रेम और बच्चों के साथ वो क्या प्रेम होना चाहिए वो सब कुछ हमें ये ग्रंथ सिखाता है। इसमें करुणा है, इसके अंदर त्याग है, इसके अंदर मोहब्बत है और इस ग्रंथ के माध्यम से हम पूरे देश के बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं। आज लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं कि हम फिल्मी दुनिया के सितारों को बुलाते हैं, क्योंकि अगली पीसी के अंदर आपको रावण की फैमिली मिलेगी और वही फिल्मी दुनिया के जाने पहचाने चेहरे होंगे। हम इसके अंदर एक विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि हम सभी देश के जाने माने लोगों को, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हों, दिल्ली के उपराज्यपाल हों। पिछले वर्ष कार्यक्रम के अंदर दिल्ली के उपराज्यपाल भी रहे, मुख्यमंत्री भी रही, कंगना रनौत फिल्म स्टार्स भी रहे, उससे पहले साल के अंदर प्रभास भी रहे, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी रहे। तो ये हमारा प्रयास होता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को हम उसमें आमंत्रित करते हैं। और एक और अच्छी बात है कि भारत सरकार के अनेक केंद्रीय मंत्री भी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन भी अपना किरदार निभा चुके हैं, स्टील एंड माइंस मिनिस्टर भी अपना किरदार निभा चुके हैं, माननीय विजय सांपला जी भी अपना किरदार निभा चुके हैं, अश्विनी चौबे जी भी अपना किरदार निभा चुके हैं। देश के जब सेंट्रल के मिनिस्टर भी अपना इसके अंदर किरदार निभाते हैं तो देखने वाले दर्शकों के ऊपर, दिल और दिमाग पर असर पड़ता है कि भारत सरकार के अंदर मोदी जी की सरकार का मंत्री भी अगर लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहा है तो निश्चित रूप से हमें रामलीला देखनी चाहिए और अपने जीवन के अंदर वो उस संस्कारों को ग्रहण करता है। आज हमारी खुशनसीबी है कि हम मुंबई से ही फिल्मी दुनिया के कलाकारों के लिए, चाहे वो ड्रेसेस हो, उसके अंदर हमने जो फिल्मी दुनिया के अंदर सीरियल्स के अंदर राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्टार टीवीज़ की जो ड्रेसेस बनाते हैं, विष्णु पाटिल जी को हमने रखा है। वो इस साल यहाँ पर ड्रेसेस बनाएंगे लव कुश रामलीला कमेटी के कलाकारों की। हमारे बीच के अंदर माँ सीता का किरदार निभाने वाली समीक्षा भटनागर जी भी आ चुकी हैं और प्रभु राम का किरदार निभाने वाले हिमांशु सोनी जी भी हमारे बीच के अंदर पधार चुके हैं। आपको दिखाते हैं, राम जी दिखाते हैं, राम जी दिखाते हैं। चलो
थोड़ी चेयर आगे आपको सीट चेंज करनी पड़ेगी, सीधा इधर आएंगे, राम जी उधर, लक्ष्मण चेयर ना पीछे पीछे नहीं करेगा चेयर आ पाटिल जी हमारे इन कलाकारों की जो कि मुंबई के अंदर फिल्मों के अंदर सीरियल्स के अंदर ड्रेसेस को तैयार करते हैं, वही इस बार भी ड्रेसेस को तैयार करेंगे। इसके साथ साथ जो मेकअप है, मेकअप के अंदर भी हमने इस बार मुंबई से ही हमने रखा है कि जो फिल्मी दुनिया के अंदर काम करते हैं, और वही कलाकार इस बार भी मुंबई से हमारे बीच के अंदर आएंगे। मेकअप, ड्रेस और सभी ज्वेलरी आपको वही सीरियल्स और फिल्मों वाली देखने को मिलेगी। तीसरा, आपने देखा होगा कि फिल्मों के अंदर जो बड़े बड़े हवा के अंदर सीन होते हैं 200-200 फुट ऊंचे, वही 200-200 फुट ऊंचे जो है आपको दृश्य इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर देखने को मिलेंगी। मंच हमारा 150 फुट लंबा होगा, 75 फुट ऊंचा होगा, 60 फुट चौड़ा होगा, और इतने बड़े भव्य मंच के ऊपर हमारी इस साल की थीम होगी प्रभु शिव के मंदिर रामेश्वर धाम के अंदर प्रभु श्री राम की लीला। तो रामेश्वर जी का आपको बहुत ही सुंदर मंदिर जो है हमारे इस मंच के ऊपर दिखाई देगा, और ये 3 मंजिला मंच होगा। इस पे आप देखेंगे कि ऊपर भी लीला हो रही है और बीच वाले मंच पर भी लीला और नीचे वाले मंच के ऊपर भी लीला है। बहुत ही सुंदर मंच का सेट, जिसके अंदर दिल्ली से, मुंबई से, मथुरा से, वृंदावन से, कैलकाटा से सभी आर्टिस्ट जो है इस मंच को सजाएंगे। इसके अंदर बहुत ही सुंदर मंच के अंदर लाइटें लगाई जाएंगी। हमारे जो डीओपी हैं, बिल्कुल साउंड सिस्टम इस तरह रखा जाएगा जैसे डॉल्बी फिल्मों के अंदर होता है, वही सब साउंड सिस्टम भी हमने लिया है। साउंड सिस्टम भी आपको बहुत सुंदर देखने को मिलेगा। तो स्टंट सीन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दोनों साइड के ऊपर बड़ी बड़ी क्रेन लगेगी, और जो बड़ी बड़ी क्रेन दोनों साइडों के ऊपर लगेंगी, उन साइडों के अंदर हैरत अंगेज आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जो साइड के अंदर बड़ी बड़ी क्रेनें हैं, आपको हवा के अंदर 200-200 फुट ऊपर आपको हवा के अंदर युद्ध होते हुए दिखाई देंगे। देखेंगे कि राम रावण युद्ध 2 रथों के अंदर आमने सामने हो रहा है, एक तरफ राम जी की सेना है, एक तरफ रावण की सेना है। ऐसे दृश्य जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जो दर्शक होंगे उनको बहुत ही आनंद आएगा कि बहुत ही सुंदर लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर हर तरीके से आर्टिस्टों के लिहाज से भी, ड्रेस के हिसाब से भी, मेकअप के हिसाब से भी, ज्वेलरी के हिसाब से भी, स्टंट सीन के हिसाब से भी, स्टेज के हिसाब से भी, लाइट के हिसाब से भी आपको सभी चीज़ें जो है बहुत ही सुंदर देखने को मिलेंगी। और मैं तो ये कहूँगा कि जितने मेरे भाई यहाँ पर आए हुए हैं वे भी सह परिवार लव कुश रामलीला कमेटी में आमंत्रित हैं, क्योंकि लव कुश रामलीला कमेटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित इसलिए करती है, और विशेष रूप से पत्रकार बंधुओं को इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पत्रकार बंधु प्रिंट मीडिया लव कुश रामलीला कमेटी को इतना लिखता है कि पूरे देश के लोगों के फ़ोन आते हैं कि साहब हम दिल्ली आ रहे हैं, क्या लव कुश रामलीला कमेटी के हमें टिकट मिल जाएगी? जबकि लव कुश रामलीला कमेटी कोई टिकट नहीं बेचती है, कम्प्लीमेंट्री है, फ्री होती है। कोई भी आए उसका स्वागत है। अगर आपके परिवार भी आएंगे और चाट पकौड़ी पुरानी दिल्ली की खाएंगे तो निश्चित रूप से हमें बहुत ही खुशी होगी कि आप भी अपने परिवार के अंदर बच्चों के साथ आएँ और बच्चों को भी उत्साह मिलेगा। इससे कि पहले हनुमान जी हमारे मध्य में आए, मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में आए हुए कलाकार, सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ, राम जी से शुरू कर लेते हैं। राम जी हमारे, जैसे कि मैंने बताया, हिमांशु सोनी जी अभी अपने मुख से ही बताएंगे कि वो कौन कौन से सीरियल्स में और कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं। तो मैं सबसे पहले अपने प्रभु राम
जो हिमांशु सोनी जी इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर किरदार निभाएंगे, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वे प्रेस के सामने अपने विचार रखेंगे। हिमांशु सोनी जी। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? तो मैं पहली बार लव कुश रामलीला का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। पहले भी 2-3 बार बात हुई है, लेकिन शोज़ की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था, पर इस बार मौका मिला है तो मैंने सोचा कि करना चाहिए, एक अलग मंच को एक्सप्लोर करना भी चाहिए, नहीं, एज एन एक्टर। और आप सब ने मुझे देखा होगा, इस गेटअप में आप पहचान पाए कि नहीं पता नहीं, पर मैंने बहुत सारे ऐसे शोज़ किए हैं जो एक पूरी फैमिली बैठ कर के देख सकती है, जिससे कुछ सीख मिले समाज को। तो मेरा पहला शो था गौतम बुद्ध के ऊपर, जो नेटफ्लिक्स पे था और जी पर था 8 साल। उसके बाद मैंने नीली छतरी वाले किया, जिसमें मैं लॉर्ड शिवाय बना था। भगवान दास और शिवाय की बड़ी अनोखी सी, जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ जो हादसे होते हैं घर परिवार में, कि कोई भी चीज़, उसके ऊपर वो बड़ा अच्छा एक शो था। उसके बाद राधा कृष्ण किया, फिर मैंने प्रभु श्री राम का किरदार निभाया कलश पर आने वाले एक शो राम सिया के लव कुश में। फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं बहुत सारे भगवानों के किरदार निभा चुका हूँ, तो अब मुझे सास बहू टाइप का कुछ करना चाहिए। तो फिर वो नॉर्मल शोज़ में मैं चला गया। लास्ट शो जी टीवी पर था। तो थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया इतनी दूर से। और जैसा कि सर ने बताया, अभी जिस तरीके से विवरण किया मंच का और स्टेज का, मैं सुन ही रहा था, क्योंकि मेरे लिए भी वो नया नया पहली बार ही मैं सुन रहा था कि ऐसे 3 फ्लोर्स का आप बनाने वाले हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं चाहूँगा कि आप सब भी आएँ और इस रामायण का हिस्सा बने, हम सबको सपोर्ट करें, प्यार करें और इस लव कुश रामलीला को एक नए आयाम तक पहुँचाएँ। थैंक यू। अभी हिमांशु सोनी जी जो प्रभु राम की भूमिका निभा रहे हैं, उनको आपने सुना, और प्रभु राम वो सीरियल के अंदर बन भी चुके हैं। अब मैं अनुरोध करूँगा लक्ष्मण जी से, जो उनके अनुज हैं, छोटे भाई हैं, कनन मल्होत्रा जी, वो भी आपको बताएंगे कि कितनी सीरियल और फिल्मों के अंदर काम कर चुके हैं और प्रभु राम के अनुज का किरदार निभाएंगे। आप जानते हैं कि प्रभु राम के छोटे भाई अनुज ने प्रभु राम के साथ ही 14 वर्ष वनवास के अंदर जाकर कितना बड़ा त्याग किया है, और आज भी हम अपने जीवन के अंदर अगर थोड़ा सा भी त्याग कर लें तो हमारे बहुत सारे दुख और परिवारों के अंदर बिगड़ते हुए रिश्ते ठीक हो सकते हैं। लेकिन हमें ये रामायण ही एक ऐसा ग्रंथ है जो इतनी बड़ी सीख देता है, जिसके अंदर हम परिवार के अंदर भी और देश के अंदर भी राम राज्य की तरह, शायद उसको तो ना पूरा कर पाए, लेकिन राम राज्य की तरह हम अपने परिवार को संजो कर रख सकते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो प्रभु राम ही हैं, जिन्होंने इतनी सारी मर्यादाओं को निभाया। आज उन्हीं के छोटे अनुज लक्ष्मण जी, कनन मल्होत्रा जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वे अपने विचार रखें। कनन मल्होत्रा जी। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो लव कुश रामलीला की तरफ से मैं सबका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया। और ये पहली बार मैं भी यहाँ पर आके, एक्चुअली क्या है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं जब छोटा था, बचपन जब मैं स्कूल जाता था, तब मैं अपने दादाजी के साथ जाता था रामलीला देखने। तो आज वो मौका मिला है पहली बार एक बहुत खूबसूरत किरदार निभाने का। और रही बात मेरे काम की, तो मैंने बहुत सारे टीवी शोज़ किए हैं। उनमें से मैंने काफ़ी माइथोलॉजी शोज़ किए हैं, जिसमें से महाकाली, सूर्यपुत्र, कर्ण, शनि, आदिपराशक्ति, राधा कृष्ण, और इनमें से कहीं शोज़ में मैंने विष्णु जी का किरदार निभाया है, कहीं में मैंने भरत का किरदार निभाया है, और कहीं मैंने हरिश्चंद्र जी का किरदार निभाया है। और ये मौका बहुत ही भव्य है, बहुत ही अच्छा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ
आप सबने हमें यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच। देखिए, मुंबई के कलाकार हैं जो फिल्मों के अंदर काम करते हैं। फिल्मों के अंदर तो रीटेक का मौका मिल जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप रीटेक कर सकते हैं, लेकिन लाइव मंच के ऊपर काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और लाइव मंच के ऊपर ये सब कलाकार आके, क्योंकि इसमें रीटेक नहीं है, और ये सब कलाकार आपके बीच के अंदर आकर अपना किरदार निभाएंगे। निश्चित रूप से हमारी आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है, बच्चे हैं, आज छोटा से छोटा बच्चा भी मोबाइल के ऊपर है। 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा घरों के अंदर मोबाइल के ऊपर है, और मोबाइल के अंदर माँ बाप उसको क्या दिखा रहे हैं? ही मैन, सुपरमैन। जबकि सुपरमैन रियल के अंदर तो हनुमान जी महाराज हैं। हम हनुमान जी महाराज की बात नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों को संस्कारों के अंदर उस टीवी के ऊपर या उस मोबाइल स्क्रीन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, पाम टॉप के ऊपर उसको हनुमान जी महाराज नहीं दिखा रहे, हम उसको सुपरमैन दिखा रहे हैं कि दुनिया के अंदर अगर कोई पावरफुल है, हवा के अंदर उड़ने वाला है, तो सुपरमैन है। लेकिन वो तो नकली है, असली तो हनुमान जी महाराज है। और हनुमान जी महाराज, देखिए हनुमान जी महाराज आपके बीच के अंदर आ चुके हैं और मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा था। और हनुमान जी इस वक्त हॉल के अंदर एंट्री ले रहे हैं। तो हनुमान जी एक ऐसे शख्स हैं कि जिन्होंने राम जी की सेवा के अंदर अपना पूरा जीवन लगा दिया, और उनके युद्ध को उनका युद्ध ना समझ के अपना युद्ध समझ के हनुमान जी महाराज ने सेवा की। आज वही हनुमान जी महाराज जय श्री राम। वही हनुमान जी महाराज हमारे बीच के अंदर हैं। इससे कि पहले हनुमान जी महाराज आपसे मुखातिब हों, मैं माँ सीता जी, जिनके विषय के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, समीक्षा भटनागर जी, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, वे आपके सम्मुख अपने विचार रखेंगी। माँ सीता के रूप के अंदर समीक्षा भटनागर जी। जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। किसी भी अभिनेत्री के लिए ये बहुत ही गौरव की बात होती है कि उसको माँ सीता का रोल अदा करने को मिले, जो मैं भी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। और ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि मैं यहाँ दिल्ली में लाल किला, जो सबसे बड़ी रामलीला होती है, उसमें माँ सीता का किरदार निभाऊंगी। मैं बेसिकली थिएटर से ही हूँ और मेरा पहला प्यार थिएटर है। मैंने बहुत सारे प्लेस किए हैं, और उसके बाद मेरी पहली फिल्म थी पोस्टर बॉयज़, जिसमें मैं बॉबी देओल के ऑपोजिट थी। उसके बाद कई फिल्में की, हमने गांधी को मार दिया, ब्लैक रोज़। फिर लास्ट ईयर मेरी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई कॉल्ड धारावी बैंक, जिसमें मैं विवेक ओबरॉय के